वकील साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पूरे देश में वर्ण जाति की लड़ाई चल रही है। एक विशेष वर्ग को बदनाम कर रहे हैं। हर चैनल में हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। आप एक इतिहासकार हो, आप एक वकील भी हो और साथ ही एक बुद्धिजीवी माने जाते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या राय होगा? आपके चैनल के माध्यम से मैं भारत के जो करोड़ों लोग उनको बताना चाहता हूं। इस वक्त जैसे आपने कहा कि वर्ण और जाति की लड़ाई, धर्म संप्रदाय की लड़ाई, ये जहां जहां धर्म और वर्ण और संप्रदाय की लड़ाई हुई है वो देश हमेशा बर्बादी पे गया है। और बड़े दुख की बात है कि आज जो बीजेपी है, बीजेपी यानी ब्राह्मण जनता पार्टी, बीजेपी यानी बेटी जलाओ पार्टी, बीजेपी यानी भारत जलाओ पार्टी, इस तरह से पोजीशन हो गई है। और इसके पीछे जो एक संगठन है उसका नाम है राष्ट्रीय सर्वनाश संघ, जो किसी विशेष वर्ण और जाति के फायदे के लिए, ताकि हम एक हिंदू मुस्लिम का उन्माद पैदा कर दें, एक झगड़ा पैदा कर दें ताकि उनका फायदा हो सत्ता के लिए। इस सत्ता का एक खेल है। मैंने कहा कि बेटी जलाओ पार्टी, बताइए आसिफा जैसी एक 9 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है और उसके मिनिस्टर मंत्री उसके रेप के पक्ष में वहां पूरी एक जलसा निकाल रहे हैं। इनके कितने विधायक और सांसद रेप कर रहे हैं और बेटियां जेल में हैं और लोग हॉस्पिटल में हैं। चिन्मयानंद जैसा आदमी, वो एक इस देश का जो है गृह राज्य मंत्री रहा। ऐसे कितने हैं, आसाराम बापू, धर्मेंद्र महाराज, नरेंद्र महाराज, भवी महाराज, कितने महाराज हैं जो ये बीजेपी जो है उनको पाल रही है। और इस देश में वो जो है हर तरह से हिंदू मुसलमान का एक उन्माद पैदा कर रहे हैं, जो इस देश को एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जो एक यहाँ संविधान को जलाया जा रहा है। संविधान जो है पूरे, यह जो है संविधान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, यह पूरे विश्व का सबसे सुंदर संविधान है। इस संविधान के अंदर हमारे 2500, 3000, 4000 साल के इतिहास को उसमें पुराया गया है। यह संविधान जो हमारा आज सम्राट अशोक, जो विश्व का सबसे बड़ा राजा, एकमात्र राजा, उस सम्राट अशोक की तमाम जो शिलालेख हैं उस पर आधारित डॉक्टर बाबा साहब ने संविधान बनाया। यह संविधान हमारा जो है 5 शील पर आधारित है, जो ईसा अलैहिस्सलाम से पहले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगभग 1200 साल पहले, ईसा मसीह से 600 साल पहले जो इस मुल्क में जो एक बुद्ध करके हुए, जो यह देश आज भूल गया है। और बुद्ध की जो 5 शील है, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, व्यभिचार बलात्कार नहीं करना, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना, ऐसे 5 शील देने वाले तथागत बुद्ध, जो इस देश को सबको लेकर चलने वाले की बात है। जहां उनकी एक वाणी है कि धर्म न हिंदू ईस है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। ये धर्म जो है कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं होता। धर्म धारे तो सह धर्म, जो अच्छी बातें धारण करे वह धर्म है। धर्म क्या है? प्यासे को पानी पिलाओ धर्म है, माँ बाप की सेवा करो धर्म है, भटके को रास्ता दो धर्म है, भूखे को अन्न दो धर्म है। लेकिन आज ये सारे लोग जो हैं एक उन्माद पैदा करके धर्म से हट गए हैं। ये लोग संप्रदाय में आ गए हैं और ये सारे संप्रदाय नष्ट होने चाहिए। ये देश एक धार्मिक होना चाहिए, जिसको हजरत मोहम्मद साहब ने भी एक नई क्रांति दी थी, जिसको ईसा मसीह ने भी मानवता की एक क्रांति दी थी, जिसको बुद्ध ने भी एक क्रांति दिया था। अब इस देश में जो आरएसएस और बीजेपी जो है संप्रदाय की बात कर रहे हैं। हमारे पूरे देश में जो हमारा बहुजन समाज है, मुस्लिम समाज भी अब समझ गया है। वह भी पहले बहुत बड़ी गलतियां किया है वो, लेकिन वह समझ गया है असली दुश्मन कौन है। और हमारे जो ओबीसी समाज के लोग हैं, हमारे जो शेतकरी है, हमारा जो बुनकर है, हमारा जो कष्टकरी है, हमारे जो काम करने वाले जितने लोग हैं, इस देश का यादव समाज है, मौर्य समाज है, गौली समाज है, धनगर समाज है, कुनमी समाज है, मराठा समाज है, माली समाज है, तेली समाज है, जो 12-18 बलूतेदार लोग हैं। अब वो धीरे धीरे जो इंटेलेक्चुअल लोग समझ रहे हैं और बहुत ही जल्दी इस देश में एक सामाजिक क्रांति होने जा रही। मैं आपके इस माध्यम से बता दूं, देश अब समझ रहा है। इस देश को कोई संप्रदाय, कोई वर्ण की आवश्यकता नहीं है। इस देश को आज शिक्षा की जरूरत है। आज इस देश में वैज्ञानिक की जरूरत है। आज इस देश में ज्ञान की जरूरत है। आज देखिए, बड़े दुख की बात है कि पूरे विश्व में जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितने बड़े बड़े खोज हुए हैं, हमारे इस मुल्क में एक भी खोज इस मुल्क के नहीं है। एक विशेष जाति के लोग कहते हैं हम बड़े बुद्धिमान हैं,
हम बड़े बुद्धिमान हैं। क्या खोज किया उन्होंने? हजारों साल से गुलाम रहा है। ये देखिए, हमारा एसी है, ट्रेन है, ट्राम है, आपका मोबाइल है, ये जो भी चीजें हैं आज, ऑपरेशन से हॉस्पिटल से लेकर के जितनी भी बड़ी बड़ी चीजों का आविष्कार, ये जो बुद्धिमानी के, जो बुद्धि का, जो शिक्षण के ठेके लेने वाले लोग हैं, इनकी एक भी खोज इस मुल्क में नहीं है। इसके लिए ऐसे स्वामी विवेकानंद ने खुद कहा था शिकागो में कि इस देश में भारत की तरक्की करनी है तो वर्ण और संप्रदाय नाम की सारी पुस्तकों को बांधकर 100 साल के लिए अरब सागर की खाड़ी में फेंक दो। लेकिन आज यही लोग, कट्टर लोग जो हैं, विवेकानंद को हिंदू धर्म का बड़ा प्रचारक लेके बैठे हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री के भी बड़े विवेकानंद की बात करते हैं, लेकिन विवेकानंद को उन्होंने कभी पढ़ा नहीं है। प्रधानमंत्री को मैं चाहूंगा कि बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वो 5 सील का ग्रहण करें। 5 सील में यह भी एक सील है कि झूठ ना बोला जाए, चोरी न किया जाए, हिंसा न किया जाए, व्यभिचार बलात्कार, मैं ये सब नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को मैं कहता हूं कि वो कम बोलें, झूठ न बोलें। जैसे बोलते हैं, संत कबीर नगर में चले गए और वहां संत कबीर के ऊपर उन्होंने कहा कि यह वह धरती है जहां संत कबीर और नानक और जो योगी आदित्यनाथ के जो ये हैं गुरु, उनका देखिए ध्यान में नहीं आ रहा है, वो जो मतलब ये तीनों एक साथ बैठ करके धर्म की चर्चा करते थे। अब जो मठ है वहां का, गोरखपुर का जो पीठ है, और कबीर और नानक में 100 में 100 200 साल का फर्क है। अब एक बोलते हैं कि तीनों बैठकर धर्म की चर्चा करते थे, गोरखनाथ पीठ और संत कबीर और संत तो इस तरह से ऐसे झूठी मूठी बातें बोल करके ये लोग जो हैं देश को गुमराह कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी जो जनता है वो वर्ण और जाति और संप्रदाय के बहकावे में ना आए और वर्ण जाति से ऊपर उठे, और इस देश में अब जाति और वर्ण व्यवस्था को खत्म करके हम तो एक नारा देंगे कि वर्ण तोड़ो, जाति तोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, ऐसा एक अभियान होना चाहिए और संप्रदाय की बात भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, सब धार्मिक बने, क्योंकि धर्म जो है वह अच्छी बात है। वो धर्म जो है वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में नहीं बांटता है। जैसे मैंने कहा पहले कि अच्छे काम को जो है वो धर्म से जोड़ा जाता है। तो आपके इस चैनल से मैं ये संदेश देता हूं।